हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी साइको की सीरीज़ में हम लोगों ने 15 डेज एएलपी टारगेट का सीरीज़ शुरू किया था, जिसका आज दूसरा दिन है। कल हमने डे 1 का टारगेट दिया हुआ था। बहुत ही अच्छा रिस्पांस उसका आ रहा है और बहुत सारे लोग इस ग्रुप में जाकर के जुड़ गए हैं। लगभग अब 9000 से ज़्यादा लोग उसमें हो गए हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ डे 1 में क्या हम लोगों ने टारगेट दिया था, एक समरी में बता देता हूँ। डे 1 में हम लोगों ने कहा था मेमोरी टेस्ट को करने के लिए, जिसमें हाउस मेमोरी, पिक्चर टू नंबर, ट्रैक टेस्ट और हिडन क्यूब वाला टेस्ट मैंने कहा था करने के लिए, जिसके लिए अलग से हर एक टेस्ट पर वीडियो बनाया गया है। उसका प्लेलिस्ट भी मैंने बताया हुआ था। ये वीडियो जब ओपन करेंगे डे 1 वाला तो उसके डिस्क्रिप्शन के भी लिंक में है, इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। उसमें कल हमने कहा था कि 2 फुल सेट अभी लगाने हैं। अभी शुरू के 3-4 दिन तक हम लोग दो ही फुल सेट लगाने के लिए कहेंगे। और मैंने कहा था कि हर 2-3 घंटे पे इसमें गैप रखना है, एक सेक्शनल टेस्ट देना है। और यहाँ पे मैंने 3 दिन तक लगातार ये 4 टास्क करने के लिए मैंने कहा हुआ था। अब बात करते हैं डे 2, अर्थात आज हमें क्या करना है। सबसे पहले देखिए, ब्रिक टेस्ट को सॉल्व करना है। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डेप्थ वाले से एक हिडन क्यूब वाला टेस्ट जो है उसका वीडियो हम लोगों ने देख लिया था। जो भी यहाँ पे टारगेट दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप इसके रिलेटेड एक वीडियो आप यूट्यूब पे देखिए, जो कि चैनल पे अवेलेबल है। जिसमें सबसे पहला है ब्रिक टेस्ट, आपको देखना है, इसके बारे में जानना है, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे इसको सॉल्व करना होता है, उसको देखिए। दूसरा नंबर का टेस्ट है फाइंड 6 एंड 9 टेस्ट। ये क्या होता है, स्पीड का इसमें खेल होता है। कैसे आप इतना जो है कंसंट्रेशन बना पाते हैं, कंसंट्रेशन के साथ कैसे आपकी स्पीड है, ये सारा चीज़ इसमें टेस्ट होता है। इससे रिलेटेड भी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, सबसे पहले उसको देखिएगा। उसके बाद से येस नो टेस्ट को कैसे हमें जल्दी सॉल्व करना है, ट्रिक के माध्यम से कैसे यूज करना है, उसका भी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। और फोर्थ नंबर है वो क्लॉक डायरेक्शन टेस्ट। इसका भी बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको जाकर के पहले देख लीजिएगा। तो ये 4 टास्क जो है आपको आज करने हैं। इसका सबसे पहले आपको डिटेल देखना है, इसके बारे में जानना है, ये टेस्ट कैसे होता है और इसको कैसे सॉल्व करना होता है। ये 15 डे का जो टारगेट सीरीज है, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है कि जो लोग अभी तैयारी करना शुरू किए हुए हैं और वो चाहते हैं कि 15 दिन में उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और उनकी स्पीड भी बन जाए। इसीलिए आपको इस तरह के टारगेट दिए जा रहे हैं। आज भी आपको 2 फुल सेट टेस्ट लगाना है। अब मैं चाहता हूं कि जितने लोग वीडियो कल का देखे हैं और डे 1 का टारगेट पूरा किया उन्होंने, तो आप लोग बताइए कि डे 1 के टारगेट में आपका सेक्शन में, हर एक सेक्शन में कितना कितना आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और कितना आपका करेक्ट था। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, आप 5 बैटरी टेस्ट का आप स्कोर एक बार जरूर कमेंट करके बताइए, जिससे ये तो लग जाए कम से कम 2 सेट आपने दिया है तो मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, सभी का एक सेक्शनल टेस्ट मिनिमम देना है। टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे तो हर एक बैटरी टेस्ट का सेक्शनल टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा, और एक टेस्ट को जिसको आपने दे दिया है उसको री अटेम्प्ट करने का भी टाइम मिलता है आपको। उसके बाद से देखिए, अब आते हैं टास्क के ऊपर। 3 दिन तक मैंने कहा ही है कि ये टास्क हमारा सेम रहेगा, इसमें एक मैंने इसमें करेक्शन किया हुआ है। 3 दिन तक आपको इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप तो वीडियोज़ देखा करिए, क्योंकि शुरू के 3-4 दिन 5 दिन में आप सारा बैटरी टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, और साथ ही साथ आप ये दिया हुआ टास्क जो है वो आप करते रहेंगे। तो उसके बाद से आप जब टेस्ट देंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। पहला टास्क मैंने बताया हुआ, पिछले वीडियो में कहा था कि माउस क्लिक और माउस मूवमेंट का सटीक प्रैक्टिस आपको करते रहना है। शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर माउस मूवमेंट करा रहे हैं, तो आप एक ही बार में माउस मूवमेंट करा दीजिए। जैसे मान लीजिए बीच में कहीं ABCD लिखा हुआ है, तो आप अगर ए पे जाना चाहते हैं तो यहाँ से जब आप बढ़ रहे हैं तो तुरंत आप ए पर ही आइए। इधर उधर दाएं बाएं आपका माउस 2-3 बार अगर जाएगा तो आपका टाइम बर्बाद होगा। तो यही है माउस क्लिक और माउस का मूवमेंट का सटीक प्रैक्टिस आपको करते रहना है, और थोड़ा फास्ट आप अपने हाथों से माउस का मूवमेंट कराया करिए, ठीक है। दूसरा काम हमें करना है कि टेस्ट के समय बॉडी मूवमेंट का लगभग ना के बराबर मूवमेंट करना है। तो बॉडी मूवमेंट पे आप ध्यान दीजिएगा, कम से कम करिए। अगर कोई टेस्ट ऐसा है जिसमें आपको हेड का मूवमेंट नहीं कराना है तो आप आंखों का ही मूवमेंट कराइए, क्योंकि स्क्रीन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रहती है। तो आप जितना कम से कम हेड का मूवमेंट कराएंगे उतना आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहेगा। तीसरा यहाँ पर काम करना है कि फास्ट माउस क्लिक, जो कि आपके पहले वाले टास्क में इंक्लूडेड है। फास्ट माउस क्लिक कहने का मतलब ये होता है कि जब भी आप माउस से क्लिक कर रहे हैं कहीं पे, तो इतना नहीं, आप जैसे मान लीजिए ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी है, डी है, तो आप माउस लेकर के आ रहे हैं तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे इधर उधर दाएं बाएं करके तब एक बार धीरे से क्लिक करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तुरंत आप गए तुरंत क्लिक करिए, तुरंत आप गए क्लिक करिए, फिर नीचे आ जाइए, फिर बी वाले पे क्लिक करना, तुरंत आप गए बी पे क्लिक करिए। तो आप यहीं पे आसपास में 2-3 बार मूवमेंट कराएंगे तो हर एक क्वेश्चन में 1-8 सेकंड का आपका लॉस होगा। तो इस पर भी आपको प्रैक्टिस करनी है शुरू के 3 दिनों में। चौथा काम जो इसको मैंने इस बार इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि इसमें मैंने क्लॉक डायरेक्शन टेस्ट को इंक्लूड किया है देखने के लिए। इसके लिए आपको फास्ट रीडिंग जो है, क्लॉक और रो कॉलम वाले डायरेक्शन टेस्ट में आपको फास्ट रीडिंग पे प्रैक्टिस करना है।
देखिए क्लॉक और रो कॉलम से रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट सीरीज में आपको बहुत लेंदी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो कि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में नहीं आए थे। मेरे टाइम पे जो क्लॉक का क्वेश्चन आया हुआ था, क्लॉक वाला टेस्ट, उसमें देखिए आपको बताया जा रहा होगा अभी कि एक क्लॉक से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आएगा और एक क्लॉक से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आएगा। 2 सेट आपके पेपर में रहेंगे, जो कि पहले मैंने भी जब प्रिपरेशन किया था 2018 में, तो इसी तरह से मैंने प्रिपरेशन किया था। लेकिन जब हम लोग एग्जाम में पहुँचे तो एक ही घड़ी से 20 क्वेश्चन आ गए। मतलब इससे आपका फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि एक घड़ी से रिलेटेड अगर आप 10 क्वेश्चन देखेंगे तो आपका जो पोजीशन है, जो नंबर है, वो सब धीरे धीरे याद होता जाता है। तो इसमें क्या है कि आपका उतना टाइम नहीं लगने वाला है, टाइम आपका बचेगा ही बचेगा। और कई लोग इसमें कन्फ्यूजन में रह रहे हैं कि बहुत बार बार उनको राइट लेफ्ट ऊपर नीचे इस तरह करने में दिक्कत आ रही है टेस्ट सीरीज़ में। तो इतना ज़्यादा वहाँ पर मूवमेंट नहीं रहता है, स्क्रीन स्क्रॉल को लेकर के आपको दिक्कत वहाँ पे नहीं आएगी। 4th नंबर का काम है, ये बहुत ही ज़रूरी है, आपको इसको मेडिकल तक लेकर के चलना है, हेल्दी डाइट को लेकर के, जिसमें हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए। गाजर और चुकंदर का मैंने कहा ही है कि डेली आपको जूस पीना है, चाहे आप एक दिन के अल्टरनेट डे पे भी आप पी सकते हैं। कई लोगों को होगा जो पैसे की समस्या होगी, तो चलिए ठीक है, आप एक दिन के अल्टरनेट डे पर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। दूध आप ज़रूर लीजिए, जो लोग शाकाहारी हैं वो लोग दूध का सेवन करिए, जो लोग मांसाहारी हैं तो दूध भी लीजिए, लेकिन एक दिन के गैप पे अगर आप दूध लेते हैं तो हफ्ते में 1-2 दिन आप फ़िश का भी सेवन कर सकते हैं। अगर आप घर पे हैं तब आप फ़िश बनाना आसान होता है, जो लड़के बाहर रहते हैं उतना आसान होता नहीं है फ़िश बनाना। तो फ़िश को आप अगर अवॉइड करते हैं तो आप गाजर और चुकंदर का सेवन सलाद के तौर पे, जूस के तौर पे आप लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है। आप हेल्थ पे ध्यान दीजिए, मॉर्निंग वॉक में जाइए, जिससे आपका विजन आपका थोड़ा सा इंप्रूव होगा और कंसंट्रेशन आपका बनेगा। हेल्दी रहेंगे तो आप जब टेस्ट देंगे तो आप थोड़ा फ्रेश माइंड से टेस्ट देंगे। तो ये है आज का डे 2 का टारगेट, और इसमें आप लोग 2 फुल सेट दीजिएगा। कल से हम लोग 3 फुल सेट का जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो जो लोग द स्टूडेंट के ALP साइको के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप जाकर के टेलीग्राम पे सिंपल ही सर्च करिए द स्टूडेंट ऑफिशियल, वहाँ पे जाकर के ऐड हो सकते हैं। बिल्कुल फ्री ग्रुप है और लगभग 9,500 के आसपास में लोग वहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो आप लोग भी जाइए, जल्दी से उसमें जुड़ जाइए। और इस सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए आप लोग को द स्टूडेंट चैनल पर बने रहना होगा। तो आप लोग द स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कल के टारगेट का आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।